उस जगह पे हमेशा खामोश रहना, कि उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपने हैसियत की गुण गाते हैं। सो हेलो गाइज, मैं हूं रतन लाल, आप देख रहे हैं आपका चैनल जेनेसिस ब्यूटी चैनल। तो आज अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत। ओके, तो देखो ये जो एक्सरसाइज है ना बहुत आसान है, बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो अगर आप इसका बेसिक वाला वीडियो देख चुके हो। ओके, ये ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके, ये एक मेरा मैट्रिक्स है, तो इसमें से हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, एलिमेंट्स ऑफ इन सब का हमें निकालना है। अगर आप इसका बेसिक वाला वीडियो देख चुके हैं तो ये तो आपके लिए कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है कि नहीं। तो देखो शुरू करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको बेसिक वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है कि नहीं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरा होता है क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला मेरा होता है क्या है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, है कि नहीं। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका बेसिक वाले वीडियो में। और वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, बहुत अच्छा है। अब ये खुद कर सकते हो यार, सच में ये आप खुद कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो रोज क्या होते हैं वो भी आपको बता चुका हूँ। रोज क्या होते हैं मेरे, जो मेरा ऐसे हॉरिजॉन्टल में होते हैं, ठीक है नहीं। तो देखो ये एक मेरा रो बन गया, देखो 2 5 19 - 7, ये एक मेरा रो बन गया, ये एक मेरा रो बन गया, ये और ये एक मेरा रो बन गया। यानी कि रो मेरा यहाँ पे कितने हैं, देखो रो मेरा 3 है। ओके, और कॉलम क्या होते हैं, जो ऐसे वर्टिकल में होते हैं, ठीक है नहीं। तो 2 35√3, ये एक मेरा कॉलम, तो कॉलम 1, ये मेरा कॉलम 2, और ये मेरा कॉलम 3, और ये मेरा कॉलम 4। यानी कि कॉलम मेरा कितने हैं, 4 है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो मेरा 3 और कॉलम मेरा 4। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 4। ओके, 3 × 4 का मैट्रिक्स ये है। आंसर खत्म। बिल्कुल उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका भी फॉर्मूला है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मूला रोज इनटू कॉलम, है कि नहीं। ये आपको बता चुका हूँ बेसिक वाले वीडियो में। रोज इनटू कॉलम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो रोज कितने, रोज 3 है। कॉलम कितने, कॉलम मेरा 4 है। तो 3 × 4, 3 4 जा 12। तो एलिमेंट्स मेरा 12 है। और आप इस फॉर्मूला से नहीं करना चाहो तो देखो आप यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स है कि नहीं। एलिमेंट्स इन देखो एलिमेंट्स किसको कहते हैं वो भी आपको बता चुका हूँ। इस मैट्रिक्स के अंदर, इस रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर मेरे जो नंबर्स होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 12 है कि नहीं। इतना हो गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है, एलिमेंट्स ऑफ A13 A21 A33, है कि नहीं, A24 और A23। ये भी बहुत आसान है कि नहीं। देखो ये एलिमेंट्स का नाम लिखना है, और एलिमेंट्स का नाम कैसे लिखते हैं वो भी बता चुका हूँ। कैसे लिखते हैं, देखो एलिमेंट्स का नाम मेरा इसी फॉर्म में होता है, ARC इसी फॉर्म में। देखो आर मेरा यहाँ से रो, कॉलम मेरा यहाँ से कॉलम का नंबर, उतना ही। देखो तो देखो इसको देखो और इन मतलब इसको आप कंपेयर करो। ओके, ये जो पहले वाला देखो A13, ये 1 मेरा रो है, R है, फिर C, यानी कि 3 मेरा कॉलम है। ओके, तो अभी देखो A13 में देखो ARC के फॉर्म में है कि नहीं, ARC। तो इसमें 1 जो है वो मेरा रो का नंबर है, रो, यानी कि 1 जो है मेरा रो का नंबर है। इसका मतलब ये रो 1 में है। ओके, 1 मतलब रो का नंबर है। तो ये कौन सा रो में है, रो 1 में। तो रो 1 मेरा ये है कि नहीं, पहले वाला रो, ये मेरा रो 2 और ये मेरा रो 3। तो 1 है, रो 1 में है, रो 1 फिर 3 मेरा कौन क्या इंडिकेट करता है, 3 मेरा C होता है, यानी कि कॉलम होता है। तो ये कौन सा कॉलम में है, 3 में है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसी वाला कॉलम में है, और रो 1 में, यानी कि इसी रो में कॉलम इसी में है। तो कौन सा है, देखो रो 1 कॉलम 3, ये वाला है कि नहीं। रो 1 में ये है और कॉलम 3 में यही तो है, कॉलम 3 में यही है कि नहीं, 19। तो देखो हो गया 19, है कि नहीं। आप इसी तरह से इसका भी वैल्यू निकाल सकते हो। A21 देखो A21 मेरा होता है क्या है, देखो यहाँ से देखो 2 मेरा किसका नंबर है, रो का नंबर है, यानी कि सेकंड वाला रो 2। ओके, इसी वाला रो में
तो रो 2 और कॉलम मेरा 1 है, यानी कि पहले वाला कॉलम। ओके, पहले वाला कॉलम और रो 2 कौन सा है, यही है, ठीक है ना। ये रो 2 में है और पहले वाला कॉलम में है 35, तो इसका आंसर 35, ठीक है ना। बहुत आसान है। फिर A33 में होता क्या है, देखो यहाँ पे रो मेरा 3 है, कॉलम भी मेरा 3 है, यानी कि रो मेरा 3 है और कॉलम भी मेरा 3 है, तो ये मेरा रो 3 कॉलम 3 -5, ठीक है ना। इसका आंसर -5। फिर A24 अभी देखो रो मेरा कौन सा है, 2 का रो है, ठीक है ना। रो मेरा 2 इसी वाला रो में होगा और कॉलम मेरा 4, ठीक है ना। 4 मेरा कॉलम है, ये मेरा कॉलम है, तो रो 2 में और कॉलम मेरा 4, ये है, ठीक है ना। ये रो 2 और ये मेरा 4th वाला कॉलम, यानी कि 12, तो आंसर 12। फिर A23 इसमें देखो R मेरा कितना है, 2 है और C मेरा 3 है, इसका मतलब R मेरा यानी कि रो मेरा 2 है, यानी कि सेकंड वाला रो, इसी वाला रो का ये नंबर होगा। और कॉलम मेरा कितना है, देखो 3, यानी कि 3 वाला कॉलम, देखो कॉलम मेरा 3 है कि नहीं, ये मेरा 3 वाला कॉलम है और सेकंड वाला रो कौन सा है, ये है कि नहीं, सेकंड वाला रो और थर्ड वाला कॉलम, तो ये 5/2, तो आंसर हो गया 5/2। देखा कितना आसान था, ठीक है ना। और आप इसका बेसिक वाला वीडियो देख चुके हैं ना, आप खुद भी ये कर सकते हो, बहुत आसान है, सबके सब क्वेश्चन आप कर सकते हो इस एक्सरसाइज का। ओके, देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इफ इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स का 24 एलिमेंट्स है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना है। तो हम देखो इसका हम कैसे करेंगे, इसका आंसर इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, और एक मैट्रिक्स का 24 एलिमेंट्स है, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ये भी बहुत आसान है। ओके, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। ओके, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, देखो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स का नंबर दिया हुआ है कि नहीं, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रोज इंटू कॉलम, है कि नहीं, रोज इंटू कॉलम करके हम इसका एलिमेंट्स निकालते हैं। तो देखो एलिमेंट्स दिया हुआ है 24, एलिमेंट्स मेरा 24 दिया हुआ है, तो हमें रोज इंटू कॉलम, यानी कि देखो रोज इंटू कॉलम मेरा होता है क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है कि नहीं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम होता है। तो हम इस 24 को हम कितने ऑर्डर में ऐसे बना सकते हैं। ओके, तो बना लेते हैं। ओके, ये भी बहुत आसान है। तो देखो ये मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहा और रोज इंटू कॉलम मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहा। ओके, तो देखो 24 को मैं कितने रोज में, देखो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ अगर मेरा रो 1 होता, तो मेरा कॉलम कितना होगा, देखो अगर मेरा रो 1 होता, देखो अभी देखो 1 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 24 होगा, 24 है कि नहीं, तो 1 × 24 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से देखो अभी अगर रो को मैं 24 मानूँ, अगर रो मेरा 24 हो जाएगा। ओके, अगर मैं रो को 24 मानूँ तो 24 में मैं कितने मल्टीप्लाई करूँ तो 24 होगा, 1 है कि नहीं, तो यहाँ पे कॉलम 1 हो जाएगा, ये हो गया, है कि नहीं। बिल्कुल उसी तरह से देखो अगर देखो यहाँ पे मैं रो को 1 मान के चला था, अभी रो को अगर मैं 2 मानूँ, अगर मेरा रो 2 हो गया तो कॉलम कितना होगा, 2 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 24 होगा, 2 में 12 है कि नहीं, तो 2 × 12 ये हो गया। तो इसका उल्टा क्या होता है, 12 × 2 12 × 2 ये हो गया, है कि नहीं। उसी तरह से अभी देखो अगर रो को मैं 3 मानूँ, ओके, अगर मेरा रो ये मेरा 3 है तो 3 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ, कितना कॉलम में बनाऊँ 3 में, तो 24 होगा, 3 8 जा 24 है कि नहीं। तो इसका उल्टा 8 × 3 8 3 जा 24, ये भी है कि नहीं। बिल्कुल उसी तरह से देखो अगर मेरा रो 4 हो गया, अगर रो मेरा 4 हो गया तो रो में इस 4 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 24 होगा, है कि नहीं। 4 में मैं अगर 6 मल्टीप्लाई करूँ तो 24 होगा, है कि नहीं, 4 6 जा 24, तो इसका अपोजिट 6 × 4, ये भी मेरा हो गया, है कि नहीं। अभी देखो अभी 5 अगर मैं रो को 5 मानूँ तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 24 होगा क्या, 5 का टेबल में 24 आता है क्या, नहीं आता है। फिर 6 का टेबल में 24 आता है, तो 6 का देखो यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है कि नहीं। यानी कि देखो हमारा ऑर्डर कितने, देखो इतने ऑर्डर बन सकते हैं। ओके, इतने ऑर्डर बन सकते हैं। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा दिया हुआ था 24,
तो 24 को हम कितने ऑर्डर्स में बना सकते हैं आपको बता दिया है कि नहीं, ये उसका फॉर्मूला है। तो देखो फिर देखो, ये तो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर। अभी सेकंड में क्या कहा है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसका 13 एलिमेंट्स होते तो क्या होता। आंसर करते हैं, इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर इसका 13 एलिमेंट्स होता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा 13 होता है और 13 को मैं क्या, देखो इसका ऑर्डर हम कैसे बनाते हैं, रो इंटू कॉलम, है कि नहीं, रोज इंटू कॉलम। तो 13 को मैं कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं रो इसको 1 मानूँ तो कॉलम मेरा कितना होगा, देखो 1 में कितना मल्टीप्लाई कर दो 13 होगा, 13 मल्टीप्लाई करने से, है कि नहीं। और इसका 1 इंटू 13 का उल्टा 13 इंटू 1। और अभी देखो, अभी अगर रो को मैं 2 मान के चलूँ और 2 में किसी का मल्टीप्लाई करूँ तो 13 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 का टेबल में 13 आता ही नहीं, फिर 3 का टेबल में आता नहीं, 4 उसके टेबल में आता नहीं है, यानी कि और हो नहीं सकता। तो मेरा 13 का जो ऑर्डर है वो सिर्फ 2 ही है, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, है कि नहीं। 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 से कॉपी है कि नहीं। तो देखो अगर मैट्रिक्स का 18 एलिमेंट्स होता तो हमें पता है एलिमेंट्स को कैसे निकालते हैं, है कि नहीं, और ऑर्डर्स को कैसे निकालते हैं हमें फॉर्मूला पता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। यार हैंड राइटिंग पे मत जाना, मेरा सच में बहुत घटे हैंड राइटिंग है कि नहीं। तो इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, तो देखो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें ऑर्डर निकालना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा होता है क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू में नंबर ऑफ कॉलम, है कि नहीं, नंबर ऑफ कॉलम। तो रोज इंटू में कॉलम होता है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो 18 को हमें आर इंटू सी के फॉर्म में हमें बनाना है, यानी कि ऑर्डर बनाना है कि नहीं। तो देखो हम बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह ही। तो देखो 18 को अगर मैं रो को अगर मैं 1 मानूँ, अगर मेरा रो 1 है तो कॉलम कितना बन सकते हैं, तो 1 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 18 होगा, 18, है कि नहीं। तो 1 इंटू 18 एक हो गया। तो इसका उल्टा क्या होता है, 18 इंटू 1, तो ये भी एक हो गया, है कि नहीं। अभी उसी तरह से अगर मैं रो को 2 मानूँ, अगर मेरा रो 2 है तो 2 में मैं कितना, मतलब कितना मल्टीप्लाई करूँ, कितना कॉलम बनाऊँ तो मेरा 18 होगा 2 में। तो देखो 2 9 जा 18 होता है कि नहीं। तो 2 9 जा 18 हो गया। तो इसका उल्टा 9 2 जा, कि नहीं, ये भी हो गया। तो अभी देखो 3, अगर रो को मैं 3 मानूँ, अगर मेरा रो 3 हो गया तो 3 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 18 होगा, 3 6 जा 18 होता है कि नहीं। तो इसका उल्टा 6 3 जा, ये और ये हो गया और ये भी एक हो गया। अभी 4 में ये होगा क्या, 4 का टेबल में आता है क्या 18, 4 4 16 नहीं आता है। फिर 5 का टेबल में आता है क्या 18, नहीं आता है। फिर 6 का टेबल में आता है, हाँ आता है, और 6 का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब और आगे हम नहीं कर सकते, यानी कि हम मतलब मेरे पास बस इतने ही ऑर्डर बन सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो ऑर्डर मेरा कैसे बन गए, है कि नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। तो ये पहले वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर इसका, तो अब सेकंड का करते हैं, अगर इसका 5 एलिमेंट्स होता है, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स होते तो ऑर्डर्स कितना होते। तो देखो मेरा एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, और ऑर्डर बनाने का तरीका क्या है, रोज इंटू कॉलम, है कि नहीं। तो अगर मैं रो को 1 मानूँ, अगर मेरा रोज 1 होगा तो देखो 1 में कितना मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा 5, है कि नहीं, 1 इंटू 5 5, 1 में मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ तभी 5 होगा, है कि नहीं। और इसका उल्टा 5 इंटू 1, और हो सकता है क्या, देखो और 2, अगर मैं रो को 2 मानूँ तो 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 होगा क्या, और किसी का टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता है, सिर्फ 1 का टेबल में और 5 का टेबल में, है कि नहीं, खत्म। यानी कि 5 का जो ऑर्डर है मेरा 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। ओके, सिर्फ आपको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वरना ये बहुत आसान है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कॉन्स्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स गिवन बाय, जिसका एलिमेंट्स दिया हुआ है कि नहीं। तो हमें 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो आंसर करते हैं, आपको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, इसका मतलब देखो ये मेरा एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या है 2 इंटू 2, ये उसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। तो इस 2 इंटू 2 में ये मेरा क्या होता है,
ये मेरा आर होता है और ये मेरा क्या होता है सी होता है। आर मेरा क्या है रोज होता है, सी मेरा क्या होता है कॉलम होता है। यानी कि इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, रोज कितने हैं 2 है कि नहीं, रो 1 रो 2, और कॉलम कितने वो भी 2 है, यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 है, कॉलम 1 और कॉलम 2 है। इसका मतलब रो, तो इसका मतलब कितना यहाँ पे देखो कितना बनेंगे मेरा, कितना एलिमेंट्स इसका अंदर है 2 × 2 4, यानी 4 एलिमेंट्स है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले हमें इस एलिमेंट्स का नाम क्या है, मतलब कौन कौन सा एलिमेंट्स इसके अंदर है उसको हमें ढूंढना है, फिर उसको सॉल्व करना है इसी से। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, डोंट वरी, आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंदर के एलिमेंट्स का नाम फाइंड करेंगे है कि नहीं, एलिमेंट्स क्या है। तो देखो नेम ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं वो अभी आपको बता चुका हूँ। कैसे निकालते हैं, वो होता है ARC के फॉर्म में है कि नहीं, ARC, जिसमें ए तो लगेगा ही लगेगा और आर मेरा क्या होता है रो, मतलब जितने रो में होंगे वो वही नंबर होगा, और जितने कॉलम में होगा मतलब जो जिस कॉलम में होगा उसका नंबर होगा, ठीक है नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो AIJ सब में दिया हुआ है, यानी कि देखो ये जो ARC है कि नहीं, ARC ये मेरा AIJ के साथ समान है, ओके, AIJ के साथ इक्वल है, ओके, AIJ यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो देखो आई मेरा क्या है, इसका मतलब रो है, और सी क्या है कॉलम में, और कॉलम में यहाँ पे क्या है जे है, ओके, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। AIJ, आई मेरा रो है, जे मेरा कॉलम में। तो देखो हम सबसे पहले इसका इस एलिमेंट्स का नाम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो रो 1 C1 है कि नहीं, ये रो 1 है, ये कॉलम 1 है। तो ये सबसे पहले वाला यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट्स होगा वो इसका नाम हम कैसे बनाते हैं, देखो ARC या फिर AIJ के फॉर्म में, यानी कि सबसे पहले तो A होगा, ठीक है नहीं, सबसे पहले A होगा, फिर R, फिर C, यानी कि कौन सा रो में कौन सा कॉलम में। तो देखो ये पहले वाला है, कौन सा रो में है, रो 1 में है, कौन सा कॉलम में, कॉलम 1 में है, तो A11 बन गया, ख़त्म। बिल्कुल उसी तरह से इस सेकंड वाला का देखो, इस सेकंड वाला में ये देखो यहाँ पे सबसे पहले तो A बैठेगा, फिर कौन सा रो में है 1 में है, रो 1 में, फिर कौन सा कॉलम में है 2 में है, तो A12 हो गया, ख़त्म। बिल्कुल उसी तरह से हम इन दोनों का भी निकाल लेते हैं, ओके। तो देखो सबसे पहले तो A वैसे ही बैठेगा, फिर ये कौन सा रो में है, रो 2 में है, फिर कौन सा कॉलम में है 1 में है। देखो ये हम कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं इस एलिमेंट्स के नाम, ARC, ओके। सबसे पहले A, फिर कौन सा रो में है, फिर कौन सा कॉलम में है। ये उसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, नेम ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हम एलिमेंट्स का नाम कैसे लिखते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है ARC, ओके। तो देखो ARC के फॉर्म में पहले R, यानी पहले रो फिर कॉलम। तो अभी उसमें रो कौन सा रो में है, सेकंड रो कॉलम 2, तो A22, यानी कि देखो हमें यहाँ पे क्या मिला, देखो सारे एलिमेंट्स का नाम हमें पता चल गया है कि नहीं। ये मेरा A11, ये A12, ये A21, ये A22 है कि नहीं। अभी हम इसी का मतलब इसको यूज करके सॉल्व कर लेते हैं, ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। देखिए AIJ, यानी कि AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइड में 2। तो देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था AIJ यानी कि ARC है कि नहीं, I मेरा रो है, J मेरा कॉलम है। तो देखो इस पहले वाला में A11 में रो मेरा 1 है, कॉलम मेरा 1 है, तो I की जगह 1, J की जगह 1, I की जगह 1, J की जगह 1, डिवाइड 2 और ये स्क्वायर है। अब सॉल्व करो इसको, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना होता है 2 होता है, आंसर खत्म। बिल्कुल इसी तरह से आप इन सब का भी निकाल दोगे तो खत्म हो जाएगा। अभी A12 का निकाल लेते हैं, A12, तो A12 में देखो I मेरा क्या है 1 है, J मेरा 2 है, तो I की जगह 1, J की जगह 2 डिवाइड में 2 और ये स्क्वायर। अभी 2 और 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9/2 हो गया, ख़त्म। उसी तरह से अभी A21 इसका निकाल लेते हैं। अभी देखो ये I कितना है यहाँ पे, देखो I मेरा 2 है और J मेरा 1 है, ओके। ये J, I मेरा 2 है, J मेरा 1 है, तो अभी I की जगह 2, J की जगह 1 डिवाइड में 2 होल स्क्वायर है कि नहीं। अभी इसको 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, फिर A21 हो गया। अभी A22, तो A22 में देखो I मेरा कितना है 2 है और J भी मेरा 2 है, इसका मतलब I की जगह 2, J की जगह 2 और स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर दिया हुआ है। तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16/2, 2 8 जा 16 यानी कि 8, आंसर खत्म है कि नहीं। तो देखो
इस पहले वाले का खत्म हो गया। अभी बिल्कुल उसी तरह से अभी इसका निकालना है। अभी इसका निकाल सकते हो, है कि नहीं। ये मेरा क्या है देखो, दूसरे वाला में ये क्या है देखो, ए आई जे मेरा क्या है, ए आई जे मेरा क्या है, आई बाई जे, आई डिवाइड बाई जे। तो हम निकाल लेते हैं ए वन वन का। तो देखो देखो इतना निकालने के बाद अब इसको है कि नहीं, हम देखो इसका वैल्यू मिल गया, यानी कि इस एलिमेंट्स का वैल्यू मिल गया। तो अभी इन वैल्यू का आप इन एलिमेंट्स में पुट कर दोगे। तो आपको आखिर में ऐसे बना देना है एक मैट्रिक्स। तो पहले वाला क्या है, ए वन वन 2 है, फिर ए वन टू 9/2 है, फिर ए टू वन मेरा 9/2 और ए टू टू 8 है। आपको ऐसे बना देना है आखिर में। ओके, ऐसे मतलब ये बनाना जरूरी है। अभी इसको करते हैं। इसमें देखो ए आई जे है, यानी कि आई मेरा, तो देखो अभी सबसे पहले ए वन वन का निकालेंगे। तो आई मेरा 1 है, जे मेरा 1 है। तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, 1/1 1 हो गया ख़त्म। फिर ए वन टू का निकालेंगे, ए वन टू। तो आई की जगह 1, जे की जगह 2। तो आई मेरा 1, जे की जगह 2, आंसर हो गया हाफ 1/2। फिर ए टू 1, अभी आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो 2/1। फिर ए टू 2, इसमें आई की जगह 2, जे की जगह 2, ठीक है ना। आई बाई जे दिया हुआ है, तो आई बाई जे, यानी कि आई की जगह 2, जे की जगह 2, 2/2 1। अभी इतना देखो, अभी हम इन सब का एलिमेंट्स का वैल्यू मिल चुका है। अभी अब इसको इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दो। तो अब आखिर में ऐसे मैट्रिक्स बना दोगे। तो ए वन वन मेरा कितना है 1, फिर ए वन टू 1/2, फिर ए टू 1 2/1 यानी कि 2, फिर ए टू 1, ऐसे बना दोगे तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। अभी हम इस थर्ड वाला को भी वैसे ही करते हैं। आई जे इक्वल टू आई प्लस 2i+2j का होल स्क्वायर डिवाइड में 2, है कि नहीं। अभी इसी फॉर्म में इसको हम सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत आसान है कि नहीं, बिल्कुल बच्चों वाले के सवाल है, क्योंकि हमें इन सब का पता, यानी कि हमें एलिमेंट्स का नाम हमें पता चल गया है कि नहीं। तो ए वन वन का निकाल लेते हैं। तो ए वन वन यानी कि आई मेरा 1 है, जे मेरा 1 है। तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, फिर इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 1 + 2 × 1 2 होता है, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, आंसर खत्म। फिर ए वन टू का वैल्यू निकालेंगे, ए वन टू। तो देखो आई की जगह 1, 2 की जगह जे। ओके, तो आई की जगह 1 × 2, जे की जगह 2, फिर ये होल स्क्वायर डिवाइड में 2। अभी इसको सॉल्व करो। तो देखो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, आंसर खत्म। अभी ए टू 1, ओके, ए टू 1। अभी देखो आई की जगह में 2, 1 के जे की जगह में 1। तो आई मेरा 2 है, जे की जगह में 1 है, डिवाइड में 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है नहीं। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। ओके, तो देखो 2 + 2 × 1। देखो 2 + 2 × 1 कितना होता है, 2 ही होता है। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 होगा। 16/2 मेरा होता है क्या है, 8 होता है, ठीक है नहीं। 2 2 1 × 2, 2 8 × 16 8। अभी ए टू का वैल्यू निकालो। इसमें क्या है, आई क्या है 2, जे क्या है 2। तो आई की जगह में 2 और जे की जगह में भी 2, फिर उसको सॉल्व करो। ओके, तो देखो 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36/2 और 36/2 मेरा होता है क्या है 18, ठीक है नहीं। देखो अभी हमें ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू का वैल्यू मिल चुका है। अभी हम इन वैल्यू का हम इसी मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। ओके, मैट्रिक्स बना के हम पुट कर देंगे। तो मान लो ये मेरा मैट्रिक्स है। तो ए वन वन मेरा कितना है 9/2, फिर ए वन टू मेरा कितना है 25/2, फिर ए टू वन मेरा कितना है 8 और ए टू 18, आंसर खत्म। ओके, बिल्कुल इसी तरह से अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही। ओके, पहले हमें इसमें क्या करना है, देखो ये क्या है 3 × 4 का मैट्रिक्स मतलब हमें दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स का 3 × 4 मैट्रिक्स का उन एलिमेंट्स का नाम हमें सबसे पहले ढूंढना है, ठीक है नहीं। 3 × 4 का यानी कि 3 × 4, ये मेरा क्या होता है, ये रो होता है और ये मेरा कॉलम होता है, ठीक नहीं। यानी कि रो मेरा कितने हैं 3 है, यानी कि रो मेरा 3 है, यानी रो 1, रो 2 और रो 3। और कॉलम कितने हैं, कॉलम मेरा 4 है, यानी कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4 है। यानी कि यहाँ पे एक मेरा नंबर होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट्स होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट्स होगा। तो ऐसे मेरा एलिमेंट्स होंगे, है कि नहीं। तो अभी हमें इन एलिमेंट्स का नाम पहले हमें पता करना है, फिर इसको इसी फॉर्म में पुट करके सॉल्व करना है, आंसर खत्म, है कि नहीं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो देखो ये जो सबसे देखो एलिमेंट्स का नेम ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट्स
उसका फॉर्म कैसे होता है, ARC है कि नहीं, ARC यहाँ पे AIJ के साथ इक्वल है। ओके, AIJ के साथ इक्वल है, यहाँ पे AIJ दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये AIJ के साथ इक्वल है। तो ARC में मेरा होता क्या है, A तो सब में लगेगा, A सब में लगेगा, A सब में है। ओके, तो हम A सब में डाल लेते हैं, सब एलिमेंट्स में A। फिर A के बाद क्या आता है, R मेरा क्या होता है, रो। देखो इसका को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले रो आता है, फिर उसके बाद कॉलम, रो फिर कॉलम, ARC के ऊपर में। ओके, तो अभी देखो रो फिर कॉलम, तो देखो ये कौन सा रो में है, 1 रो में है, तो हम रो के बदले 1, कौन से कॉलम में है, 1 में, तो कॉलम के जो C के बदले हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम इसको इन सब को उसी तरह से कर रहेंगे, रो 1 तो R के जगह पे 1, कौन से कॉलम में, 2 में, तो ये हो गया है कि नहीं। तो अभी हम इसको कर लेते हैं। इस पहले वाले में देखो, सबसे पहले तो A होगा, है कि नहीं, सबसे पहले A होगा, फिर कौन से रो में, A होगा कौन से रो में, 1 में, कौन से कॉलम में, 1 में, फिर A कौन से रो में, 1 में, कौन से कॉलम में, 2 में, फिर ये A कौन से रो 1 कॉलम 3, फिर ये A रो 1 कॉलम 4, है कि नहीं। बिल्कुल उसी तरह से हम इन सब को भी इन सब का एलिमेंट्स का नाम भी हम फाइंड कर लेंगे। तो ये देखो A कौन सा रो में है, रो 2 कॉलम 1, फिर A रो 2 कॉलम 2, फिर A रो मेरा क्या है, 2 कॉलम मेरा 3 है, और ये A रो 2 कॉलम 4। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे भी A रो मेरा क्या है, 3 है, कॉलम मेरा 1 है, तो ये 3 2, ये A 3 3, और ये A 3 4। तो अभी देखो ये जितना भी एलिमेंट्स थे 3 × 4 का मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स का नाम पता कर चुके हैं। तो अभी इन सब का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये सबसे पहले इसका करते हैं। इसमें क्या है, AIJ। ओके, AIJ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, AIJ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/2 - 3i + j, ठीक है नहीं। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, देखो i के बदले हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले वाला एलिमेंट्स क्या है, A11। तो A11 में देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि i मेरा क्या है, i मेरा रो के साथ इक्वल है, यानी कि R के साथ इक्वल है, और J मेरा कॉलम के साथ इक्वल है। तो इसमें देखो, इसमें A11 में रो मेरा कितना है, 1 है, कॉलम मेरा 1 है, यानी कि ये मेरा रो 1 कॉलम 1। तो अभी मैं, और रो मेरा क्या है, I के साथ इक्वल है, और कॉलम मेरा J के साथ इक्वल है, यहाँ पे बता चुका हूँ। तो अभी I की जगह 1, कॉलम J की जगह 1, है कि नहीं। I की जगह 1 पुट करो, J की जगह 1 पुट करो, और इसको सॉल्व कर, आंसर खत्म। तो पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या कहा है, 1/2 - 3, I की जगह पे 1, J की जगह पे 1। अभी इसको सॉल्व करो, तो 1/2 - 3 × 1 - 3, -3 + 1 -2, है कि नहीं, -2। तो अभी 1/2 और ये -2 और ये मोड है, तो मोड के अंदर से अगर बाहर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं, -2 मेरा +2 हो गया। अभी देखो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो गया 1, है कि नहीं। अभी उसी तरह से अभी ये A11 का निकला, अभी A12 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, अभी आपको इसी तरह से सबका वैल्यू निकालना है, A12। तो A12 में I मेरा कितना है, I मेरा कितना है, I मेरा 1 है, तो I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पे अभी J कितना है, 2 है। अभी इसको सॉल्व करो, तो हाफ 1/2, फिर यहाँ पे अभी 1 और J की जगह पे 2। तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1/2 - 3 × 1 - 3, -3 + 2 -1 होता है, -1 को अगर मोड से बाहर लाएंगे तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं, +1। तो 1/2 × 1 1/2 ही होता है। उसी तरह से A12 हो गया। अभी A12 का वैल्यू, अभी A13 का वैल्यू निकालो। अभी क्या करेंगे, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3, है कि नहीं, पुट करो, तो हाफ होगा 1/2 -3 × 1 3 होता है, और -3 × 1 -3 है, तो -3 + 3 0 होता है, तो 1/2 × 0 0 होगा, है कि नहीं। तो अब इसी तरह से आप इन सब का वैल्यू भी निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो अभी देखो मैं इन सब का वैल्यू अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ओके, इन सब का वैल्यू मैं अभी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आपको ये अपना पेज में आपका नोट में करना है और आंसर मैचिंग करना है। मैं सबका वैल्यू लिख चुका हूँ। ओके, A14 = 1/2, A21 = 5/2, A22 = 2, A23 3/2, A24 1, A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2। ओके, आपको इन सबको आपको आराम से करना है। ओके, देखो मैं इसलिए इनको आंसर डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि ये
बहुत टाइम ले जाएगा, है कि नहीं। तो ये देखो, ये सब तो आप खुद भी कर सकते हो, है कि नहीं। आपको सिर्फ आई की जगह पे आर का वैल्यू पुट करना है, यानी रो का वैल्यू पुट करना है, और जे की जगह पे कॉलम का वैल्यू पुट करना है कि नहीं। आप कर सकते हो आराम से। तो देखो अभी देखो इन सब का वैल्यू मिल चुका है कि नहीं। तो आखिर में अभी हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को हम इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे। तो हम इन सबको हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ओके, मैट्रिक्स के अंदर। तो देखो सबसे पहले मेरा A11 क्या था, देखो 1, फिर A12 1/2, है कि नहीं। अब इसी तरह से आप इन सबको पुट कर दोगे उसका ठीक ऑर्डर वाइज में। तो A13 मेरा क्या था 0, फिर A14 1/2, फिर A21 π/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर 1, फिर A31 4, ये 7/2, फिर 3, फिर π/2, ठीक है ना। इतना कर दिए तो ये आंसर खत्म। अभी हम इसी वाला को करते करेंगे। देखो इसमें भी Aij 2i - j का है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें देखो इस A11 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। आई का बदले देखो आई मेरा क्या है 1 है, जे मेरा 1 है। तो इसमें इसको पुट करो, आंसर खत्म। आई के बदले 1, जे के बदले 1, तो 2 × 1 2, 2 - 1 1 होता है, आंसर खत्म। फिर उसी तरह से अभी A11 का हो गया, अभी A12 का। अब उसी तरह से इन सब का वैल्यू निकालोगे, ओके। तो 2 आई की जगह पे देखो 1 है, और जे की जगह पे 2 है। तो 2 × 2 2 - 2 0 होता है, इक्वल टू 0 हो गया। अभी उसी तरह से A13, तो 2 आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 3, तो ये 2 × 1 2, 2 - 3 -1। फिर A14, इसमें 2 1 और ये -4, तो ये -2 हो गया, है कि नहीं। उसी तरह से अब A14 हो गया। अभी A21 का वैल्यू निकाल लो, A21 इसमें आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, तो 2 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, तो 2 2 जा 4, 4 - 1 3। फिर A22 में आई की जगह में 2 और जे की जगह में भी 2, है कि नहीं। तो 2 2 जा 4, 4 - 2 2 होता है। फिर उसी तरह से A23 का वैल्यू निकालो। A23 में क्या करोगे, आई की जगह पे आई इधर देखो, आई मेरा क्या है 2 है, और जे मेरा क्या है 3 है, ठीक है नहीं। तो 2 2 जा 4, 4 - 3 1 होता है। मेरा आई क्या है 2 है, तो 2 × आई मेरा क्या है 2 है माइनस जे मेरा यहाँ पे क्या है 4 है। तो 2 2 जा 4, 4 - 4 0, A24 हो गया। A31 में देखो आई मेरा 3 है, जे मेरा 1 है। तो आई की जगह में 3, जे की जगह पे 1, 2 3 6 6 - 1 5। A32 में देखो 2, अभी देखो आई की जगह में 3 और जे की जगह में 2, तो 2 3 6 6 - 2 4। फिर A33 में आई की जगह में 3, जे की जगह में 3, तो 2 3 - 3, 2 3 6 6 - 3 3 होता है। फिर A34 में आई, अभी देखो आई की जगह में 3 और जे की जगह में 4, तो 2 3 6 6 - 4 2 होता है। तो देखो आंसर खत्म। अभी इन सब वैल्यू को आपको इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देना है, तो ये आंसर खत्म हो गया, है कि नहीं। मेरा 1 था, तो A11 के बदले यहाँ पे, तो A11 की जगह 1, फिर उसके बदले 0 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर 3, फिर 2 1 2 1, फिर ये 0, फिर 5 4 3 2, फिर 5 4 3 2, और इसको रेक्टेंगुलर का फॉर्म के अंदर इसे लिख दो, यानी कि ये मैट्रिक्स का अंदर हो गया। तो आंसर खत्म, ठीक है नहीं। तो इसी वाला वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन।